बचपन से हम समाज, परिवार और संस्कृति के बनाए एग्रीमेंट्स, समझौते से बंध जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, हमें कैसा होना चाहिए, दूसरों को खुश कैसे करना है। इन्हीं पुराने एग्रीमेंट्स के कारण हम दुख, अपराध बोध और डर में जीते हैं। लेकिन अगर हम 4 नए एग्रीमेंट्स बना लें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। जिसे मूसा ने प्रॉमिस्ड लैंड कहा, बुद्ध ने निर्वाण, ईसा मसीह ने स्वर्ग, उसे टोलटेक, एक नया सपना, न्यू ड्रीम कहते हैं। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निर्दोष बनो। दूसरा समझौता, किसी भी बात को पर्सनली मत लो। तीसरा समझौता, अनुमान मत लगाओ। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था, पर हमेशा चुपचाप और डरपोक रहता था, क्योंकि बचपन में उसके पापा ने एक बार गुस्से में कह दिया था, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। बस वही शब्द उसके मन में जादू बन गए। हर बार जब वो कुछ नया करने जाता, उसके अंदर से आवाज आती, मत कर, तू नहीं कर सकता। वो दूसरों की बातों को सच मान बैठा था और खुद पर भरोसा खो चुका था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक शिक्षक आए, जिन्होंने उसे 4 समझौते, दी 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर तू इन 4 बातों पर अमल करेगा, तो तू किसी का गुलाम नहीं रहेगा, न शब्दों का, न डर का। दी 4 एग्रीमेंट्स, एक ऐसी किताब जिसने सोचने का तरीका बदल दिया। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निर्दोष बनो। दूसरा समझौता, किसी भी बात को पर्सनली मत लो। तीसरा समझौता, अनुमान मत लगाओ। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो। यह किताब छोटी है, पर इसका असर गहरा है। यह किताब तुम्हें सिखाती है कैसे अपने शब्दों में सच्चाई लाओ, कैसे दूसरों की बातों से मुक्त रहो, कैसे अनुमान छोड़ो और कैसे हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ दो। क्योंकि आखिर में जीवन कोई प्रतीक्षा नहीं, ये तो एक जीने योग्य पल है जो अभी तुम्हारे पास है। मेरे जीवन पर गहरा असर डालने वाली किताबों में से एक है दी 4 एग्रीमेंट्स, जिसे डॉन मिगेल रुइज ने लिखा है। ये किताब जितनी छोटी है, उतनी ही गहरी और जीवन परिवर्तनकारी है। इस किताब में लेखक ने 4 समझौते, एग्रीमेंट्स बताए हैं, जो हर इंसान को खुद से करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम एक पूर्ण, स्वतंत्र और शांत जीवन जी सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द ज्योति रेनवाल चैनल पर। हमारा मकसद है हर वीडियो के साथ आपको कुछ नया सिखाना, जो आपके जीवन को और समझदार, सकारात्मक और सफल बनाए। अगर आपको नई चीजें सीखना, समझना और अपने जीवन में लागू करना पसंद है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बन जाइए हमारे परिवार का हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की मूल बात, आजादी बनाम डर। डॉन मिगेल का कहना है कि जीवन का सार है स्वतंत्रता, फ्रीडम। हर इंसान आजादी चाहता है, सोचने की, जीने की और खुद बनने की। लेकिन इस स्वतंत्रता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है डर, फियर। किताब में लिखा है, मृत्यु हमारा सबसे बड़ा डर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डर है जीने का जोखिम उठाना, अपने असली रूप में जीने और खुद को व्यक्त करने का जोखिम। हमने अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर जीना सीख लिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी असली पहचान दिखाई, तो शायद लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसी डर में हम खुद को सीमित कर लेते हैं। डॉन मिगेल का जीवन परिवर्तनकारी अनुभव। 1970 के दशक में डॉन मिगेल की जिंदगी में एक हादसा हुआ। वो कार चला रहे थे, नींद में स्टीयरिंग पर ही सो गए और उनकी कार कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। इस नियर डेथ एक्सपीरियंस ने उनकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को प्राचीन टोलटेक ज्ञान, टोलटेक विजडम की साधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी मां, जो एक हीलर थी, और एक शमन
से मेक्सिको के रेगिस्तान में सीखना शुरू किया। इसी अनुभव और साधना ने उन्हें वह गहराई दी जो दी 4 एग्रीमेंट्स में दिखाई देती है। आत्म स्वीकृति, सेल्फ रिजेक्शन, और आत्मदंड, सेल्फ एब्यूज। डॉन मिगेल कहते हैं, हम अक्सर खुद का अनादर, डिसऑनर करते हैं ताकि दूसरों को खुश कर सकें। कई बार तो हम अपने शरीर तक को नुकसान पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमें स्वीकार कर ले। देखो किशोरों को, कई बार वे सिर्फ अपने दोस्तों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। असल समस्या ये नहीं कि दूसरे उन्हें अस्वीकार करते हैं। समस्या ये है कि वे खुद को स्वीकार नहीं करते। वे अपने असली रूप को नहीं पहचानते, बल्कि उस छवि को पाने की कोशिश करते हैं जो वे होना चाहते हैं, और जब वो नहीं बन पाते तो गिल्ट और शर्म में जीते हैं। डॉन मिगेल लिखते हैं, कोई भी हमें उतना नहीं सताता जितना हम खुद को सताते हैं। हम अपने मन में लगातार नकारात्मक बातें दोहराते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, और यही सेल्फ एब्यूज है। आत्म प्रेम ही समाधान है। इस आत्मदंड की दवा है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। जब हम खुद को सच में प्यार करने लगते हैं तो हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। जितना ज्यादा हम खुद से प्रेम करेंगे उतना कम हम खुद को सजा देंगे। सेल्फ एब्यूज हमेशा सेल्फ रिजेक्शन से आता है, और सेल्फ रिजेक्शन तब आता है जब हम अपने भीतर एक परफेक्ट छवि बनाते हैं और बार बार महसूस करते हैं कि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। यही परफेक्शन की झूठी छवि हमें खुद से और दूसरों से असंतुष्ट बनाती है। दी 4 एग्रीमेंट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देती है। ये सिखाती है कि अपने शब्दों में पवित्रता रखो, किसी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो, अनुमान मत लगाओ, और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो। जब हम इन 4 समझौतों को जीने लगते हैं तो हम डर और आत्मसंदेह से मुक्त होकर एक नई चेतना, नई स्वतंत्रता और नए सपने की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद को स्वीकार करते हैं वैसे जैसे हम वास्तव में हैं। द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। हम सब मिलकर जिस दुनिया में रहते हैं वो दरअसल हमारे सामूहिक सपनों का ही परिणाम है। कानून, धर्म, संस्कृति, कला, परिवार और रिश्ते, ये सब वो सपने हैं जिन्हें हम सब मिलकर बनाते और बनाए रखते हैं। टोल्टेक दर्शन के अनुसार ये पूरी दुनिया एक साझा सपना है, और जब हम सचेत होकर इसे देखने लगते हैं तब हमें समझ आता है कि ये सपना असल में क्या है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सजा और इनाम के जरिए सिखाया जाता है कि क्या करना सही है और क्या नहीं। इसी प्रक्रिया से हमारे अंदर एक विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम बनती है जो हमारे हर काम, हर सोच के साथ रहती है। इस विश्वास प्रणाली में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों समझौते, एग्रीमेंट्स शामिल होते हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं और अंदर तक अपना लेते हैं। लेखक कहते हैं, यह विश्वास प्रणाली हमारे मन में एक बुक ऑफ लॉ की तरह होती है। इसमें जो लिखा है हम बिना सवाल किए उसे सच मान लेते हैं। हमारे सारे फैसले, हमारे सारे निर्णय इसी किताब के नियमों के अनुसार होते हैं, भले ही वो हमारे असली स्वभाव के खिलाफ ही क्यों न हो। धीरे धीरे हम खुद के पालक या घरेलू अनुशासक बन जाते हैं। हम खुद तय करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये सब उसी पुराने सिस्टम के हिसाब से करते हैं जिसे हमने खुद नहीं चुना, बल्कि जो हमें बचपन से सिखाया गया। अपने विश्वासों को चुनौती देने के लिए साहस चाहिए। इसीलिए अपने विश्वासों को चुनौती देना बहुत साहस का काम है, क्योंकि भले ही हमने ये सारे विश्वास खुद नहीं चुने, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने इन सब पर सहमति दी, हमने उन्हें मान लिया। इन मान्यताओं से हमारे भीतर एक बुक ऑफ लॉ बन जाती है, और उसी के आधार पर हम खुद अपने इंटरनल जज बन जाते हैं, जो दिन में कई बार खुद पर फैसले सुनाता है, खुद को सजा देता है। लेखक कहते हैं, अगर आप नरक, हेल को एक मानसिक अवस्था माने तो नरक हमारे चारों ओर है। नरक की परिभाषा यही है,
जहां एक ही गलती के लिए इंसान को बार बार सजा मिलती है। और यही तो हम करते हैं। हम अपने अतीत की गलतियों को याद करके खुद को बार बार दोष देते हैं, पछताते हैं और खुद को सजा देते रहते हैं। लेखक कहते हैं, मृत्यु हमारा सबसे बड़ा डर नहीं है, हमारा सबसे बड़ा डर है जीने का जोखिम उठाना, यानी अपने असली रूप में जीना और खुद को पूरी तरह व्यक्त करना। सिर्फ खुद होना ही इंसानों का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में गुजार दी है। हर सुबह हम एक निश्चित मात्रा में व्यक्तिगत शक्ति, पर्सनल पावर लेकर उठते हैं। दिन भर जो घटनाएं होती हैं और जिन पर हम जैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उससे ये शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सिर्फ पुराने समझौतों को निभाने में ही हमारी बहुत ऊर्जा खर्च हो जाती है, खासकर तब जब वे समझौते नकारात्मक या नुकसानदायक हो। इसलिए अगर हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है और जीवन को सच में पूरी तरह जीना है, तो हमें इन पुराने समझौतों को तोड़ना होगा और नए समझौते बनाने होंगे। और वही नए समझौते हैं दी 4 एग्रीमेंट्स, 4 समझौते जो हमें स्वतंत्रता, शक्ति और सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निर्दोष बनो, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण समझौता है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। डॉन मिगेल कहते हैं, तुम्हारे शब्द और दूसरों के शब्द दोनों में उतनी ही ताकत है, जो या तो बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। हमारे भीतर जो डर, असुरक्षा या आत्मसंदेह है, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्हीं शब्दों और रायों से पैदा होता है जो हमने दूसरों से सुनी और मान ली। डोमेस्टिकेशन का असर, रायों का जादू। बचपन में हमारे माता पिता, भाई बहन और शिक्षक हमारे बारे में तरह तरह की राय देते हैं। तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, तुम ठीक से नहीं लिखते, तुम शर्मीले हो, तुम सुंदर नहीं लगते। ऐसी ही रायों से हमारा अंदरूनी विश्वास सिस्टम बनता है। जैसे लेखक कहते हैं, अगर कोई लड़की के बारे में कह दे, देखो ये लड़की बदसूरत है, वो लड़की ये बात सुनकर मान लेती है। फिर चाहे वो वास्तव में कितनी भी सुंदर क्यों न हो, जब तक उसके मन में वह अग्रीमेंट है, वो खुद को बदसूरत ही महसूस करेगी। यही वो स्पेल, जादू है जिसके अधीन वह है, व्यक्तिगत अनुभव और आत्म पहचान। मैं खुद इससे जुड़ाव महसूस करता हूं। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने भी कई नकारात्मक रायें सुनी। कभी ये कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, कभी ये कि मैं किसी चीज में कमजोर हूं। लेकिन जब इंसान अपने असली स्वरूप को जानता है, जब उसे अपनी पहचान और मूल्य का एहसास होता है, तब वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तब वो जानता है, मेरे बारे में सच्चाई वही है जो मैं खुद मानता हूं। शब्द, सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ा जहर। डॉन मिगेल कहते हैं, निर्दोष बनो अपने शब्दों के साथ। इसका मतलब है, शब्दों का इस्तेमाल अपने या दूसरों के खिलाफ मत करो। अगर मैं सड़क पर किसी को देखकर कहूं, तुम मूर्ख हो, तो ऐसा लगता है जैसे मैं ये बात उसके खिलाफ कह रहा हूं। लेकिन असल में मैं अपने खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं उसे अपमानित करता हूं, वो मुझसे नफरत करने लगता है और वो नफरत आखिरकार मुझे ही नुकसान पहुंचाती है। दूसरी ओर, अगर मैं खुद से प्रेम करता हूं, तो मैं वही प्रेम अपने शब्दों और व्यवहार में भी दिखाऊंगा। अगर मैं तुम्हें प्रेम से संबोधित करता हूं, तो तुम भी मुझे प्रेम लौटाओगे। अगर मैं तुम्हें अपमान दूंगा, तुम मुझे अपमान लौटाओगे। अगर मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, तुम मुझे प्रेम लौटाओगे। लेखक कहते हैं, हम शब्दों का इस्तेमाल श्राप देने, दोष देने, शर्मिंदा करने और तोड़ने में करते हैं। बेशक हम इन्हें अच्छे कामों के लिए भी उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर वक्त हम अपने शब्दों से अपनी जहर भरी भावनाएं फैलाते हैं, जैसे गुस्सा, जलन, ईर्ष्या और नफरत। चुगली, गॉसिप इस जहर का सबसे सामान्य रूप है। ये सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं नुकसान पहुंचाती जिसके बारे में बात की जा रही है, बल्कि हमें खुद को भी भीतर से चोट पहुंचाती है। कभी कभी सिर्फ एक वाक्य किसी का पूरा दिन बिगाड़ सकता है, और उसी वाक्य से
हम खुद भी अपनी ऊर्जा खो देते हैं। लेखक आगे कहते हैं, तुम्हारी राय सिर्फ तुम्हारा नजरिया है, वो जरूरी नहीं कि सच्चाई हो। तुम्हारी राय तुम्हारे अपने विश्वासों, अहंकार और सपनों से आती है। अगर तुम अपने शब्दों के साथ निर्दोष, इम्पेक्केबल हो, तो तुम्हारे शब्द एक ढाल, शील्ड बन जाते हैं, जो तुम्हें दूसरों के नकारात्मक शब्दों से बचाते हैं। सारांश: निर्दोष होना मतलब है अपने शब्दों में सत्य, प्रेम और करुणा रखना। शब्दों का प्रयोग ऐसा करो कि वो किसी को चोट न पहुंचाए, न दूसरों को, न खुद को। क्योंकि अंततः जो शब्द हम बोलते हैं वो दुनिया नहीं, हमारे भीतर की सच्चाई को गढ़ते हैं। साफ, सच्चे और शुभ शब्दों का प्रयोग करना ही पहला समझौता है, क्योंकि शब्द ही सृष्टि की शुरुआत है और विनाश की भी। दूसरा समझौता: किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। लेखक कहते हैं, किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना दरअसल स्वार्थ का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि इससे हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे बारे में ही है। असल में लोग जो कहते या करते हैं वो आपके बारे में नहीं होता, वो उनके अपने मन, उनकी सोच और उनके अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। जब हम किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हमें बुरा लगता है। जब बुरा लगता है तो हम अपने बचाव में उतर आते हैं। बचाव करते करते हम विवाद, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं और उस विवाद में हम खुद को और दूसरों को दोनों को चोट पहुंचाते हैं। ये समझौता गहराई से पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ा है। अगर तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तो दूसरों की बातें, राय या आलोचनाएं तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम फिर भी तुम ही रहते हो। लेखक लिखते हैं, दूसरों से सच बोलने की उम्मीद मत करो, क्योंकि वे खुद से भी सच नहीं बोलते। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और यह चुनना होगा कि किसी की बात पर विश्वास करना है या नहीं। यह समझौता सिर्फ नकारात्मक बातों के लिए नहीं है, बल्कि सकारात्मक बातों के लिए भी लागू होता है, यहां तक कि प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी। लेखक कहते हैं, अगर कोई कहे कि तुम बहुत अद्भुत हो, तो उसे भी व्यक्तिगत रूप से मत लो। वो ये तुम्हारे कारण नहीं कह रहा, बल्कि अपनी दृष्टि से कह रहा है। तुम पहले से जानते हो कि तुम अद्भुत हो, इसलिए दूसरों की बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी लोग कहते या करते हैं वो उनके बारे में होता है, तुम्हारे बारे में नहीं। जब तुम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, यहां तक कि अपनी खुद की राय भी हमेशा सही नहीं होती। इसलिए उसे भी जरूरत से ज्यादा गंभीरता से मत लो। जब हम बातें व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ देते हैं तो हम बहुत सी तकलीफों से मुक्त हो जाते हैं। हम पर दूसरों के शब्दों और विचारों का कोई असर नहीं रहता। लेखक कहते हैं, अगर तुम इस समझौते का पालन करते हो तो तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो, खुले दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी चोट के। मैं तुमसे प्यार करता हूं कह सकते हो, बिना डर के कि कोई तुम्हें ठुकरा देगा या मजाक उड़ाएगा। तुम अपनी जरूरतें बेहिचक मांग सकते हो। तुम हां या ना कह सकते हो, बिना अपराधबोध या आत्मन्याय के। सार: जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं, दूसरों के विचारों से, उनकी राय से और अपने डर से भी। कभी भी किसी बात को दिल पर मत लो। लोग क्या कहते हैं वो उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हें अपनी पहचान और सच्चाई पता है तो कोई भी राय, आलोचना या अपमान तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तुम्हारा आत्मबोध मजबूत होता है तो कोई शब्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तीसरा समझौता: अनुमान मत लगाओ। डोंट मेक अजम्पशंस। इस समझौते की जड़ में एक सरल लेकिन गहरी बात है। हम अपने अनुमान, अजम्पशंस को सच मान लेते हैं, जबकि वे अक्सर सच नहीं होते। और जब हम उन गलत अनुमानों के आधार पर बात करते हैं या अफवाह फैलाते हैं तो हम खुद अपनी जिंदगी में उलझने और दुख पैदा करते हैं। लेखक कहते हैं, रिश्तों में अनुमान लगाना
परेशानी को खुद बुलाने जैसा है। हम मान लेते हैं कि हमारा साथी जानता है हम क्या सोचते हैं, इसलिए हमें अपनी बात कहने की जरूरत नहीं। हम ये भी मान लेते हैं कि वो हमारे मन की बात समझ जाएगा, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है। और जब वो वैसा नहीं करता जैसा हमने सोचा था, तो हमें बहुत दुख होता है और हम कहते हैं, तुम्हें तो पता होना चाहिए था। हम जीवन के हर क्षेत्र में अनुमान लगाते हैं। जब हम किसी को सुनते हैं, जब हम नहीं सुनते, जब हम समझते हैं, जब हम नहीं समझते, हर जगह हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं, बिना ये सुनिश्चित किए कि सच्चाई क्या है। इस आदत को रोकने का एक ही तरीका है, पूछो, सवाल पूछो, बार बार पूछो, जब तक तुम्हें सच्चाई साफ साफ समझ में ना आ जाए। लेखक आगे कहते हैं, हम अपने बारे में भी अनुमान लगाते हैं, और यही हमारे भीतर सबसे ज्यादा संघर्ष पैदा करता है। हम सोचते हैं, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूं, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमने खुद से सही सवाल नहीं पूछे, सच्चाई नहीं जानी और खुद को गलत समझ लिया। कभी कभी हमें तथ्यों को जानने की जरूरत होती है, और कभी कभी खुद से ईमानदारी से पूछने की कि मैं सच में क्या चाहता हूं। सार, अनुमान लगाना छोड़ो, पूछो, समझो और स्पष्टता लाओ। यही तरीका है सच्चे रिश्तों, सच्ची समझ और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने का। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो, ऑलवेज डू योर बेस्ट। लेखक कहते हैं, अगर तुम जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर दोगे, और अंत में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ अभी पर्याप्त नहीं रहेगा। हर दिन, हर पल हमारा बेस्ट बदलता रहता है। कभी हम ऊर्जावान होते हैं, कभी थके हुए, लेकिन अगर हर स्थिति में हम ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हमें खुद को जज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर हम अपनी क्षमता से कम करते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं और भीतर से टूटते हैं। लेखक समझाते हैं, कर्म, एक्शन ही जीवन को पूर्णता से जीना है। निष्क्रियता, इनएक्शन, जीवन से भागना है। हर दिन टीवी के सामने बैठे रहना सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें जीने या खुद को व्यक्त करने से डर लगता है, यही जीवन को ठुकराना है। अपने असली रूप को प्रकट करना ही सच्चा कर्म है। इसलिए जो भी करो, खुशी और लगन से करो, किसी इनाम या परिणाम की उम्मीद के बिना। यही असली अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। अगर तुम इस क्षण का आनंद नहीं ले रहे तो तुम अतीत में जी रहे हो और आधे अधूरे जिंदा हो। ये दुख, पछतावे और आंसुओं की ओर ले जाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ देना का अर्थ है इस क्षण में पूरी जागरूकता और संपूर्णता के साथ जीना, क्योंकि जो अभी हो रहा है वही जीवन है। और अगर किसी दिन तुम किसी समझौते को तोड़ दो तो खुद को दोष मत दो। कल फिर से शुरू करो और फिर अगले दिन। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर दिन आसान होता जाएगा। सार, हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, न कम न ज्यादा, क्योंकि जब तुम पूरी निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ करते हो तो तुम्हारे भीतर कोई पछतावा, कोई अपराध बोध और कोई डर नहीं रह जाता। यही स्वतंत्रता और आत्मशांति की असली राह है। पुराने समझौतों को तोड़कर नया सपना देखना। ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। हम इंसान के रूप में स्वभावतः जीवन का आनंद लेने वाले प्राणी हैं। हमारा स्वभाव है खेलना, खोज करना, प्रेम करना और खुश रहना। यही हमारी मूल प्रकृति है, जो बचपन में दिखती है, जब तक हमें समाज के नियमों और समझौतों में ढाला नहीं गया होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उन समझौतों को मान लेते हैं जो हमें सिखाए गए हैं। हमारे मन में एक कानून की किताब, बुक ऑफ लॉ, बन जाती है और उसके अंदर बैठा न्यायाधीश, जज हर समय हमारे विचारों और कर्मों का फैसला सुनाता रहता है। लेखक कहते हैं, हमें बहुत पुरानी यादें हैं, जब हम आजाद थे और उस आजादी को प्यार करते थे, पर अब हम भूल चुके हैं कि असली आजादी होती क्या है।
अब वक्त है कि हम उन पुराने समझौतों को तोड़े और 4 नए समझौते 4 एग्रीमेंट्स अपनाएं। लेकिन इसके लिए हमें 3 महारत 3 मास्टरीज हासिल करनी होंगी। अवेयरनेस, जागरूकता, ये समझना कि हम कौन हैं और हमारे भीतर कितनी संभावनाएं हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, खुद को बदलने की शक्ति, पुरानी सीमाओं और डर से मुक्त होने की क्षमता। इंटेंट, संकल्प, जीवन स्वयं एक निस्वार्थ प्रेम और रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत। लेखक कहते हैं, सचेत रहो कि तुम सपना देख रहे हो। सचेत रहो उस धुंध, फॉग से जो तुम्हारे मन में है। सचेत रहो उन सीमित और डर भरे विश्वासों से जो तुम्हें पीछे रोकते हैं। जब तुम पुराने समझौते तोड़ते हो तो उनके खाली स्थान को नए समझौतों से भर दो। यही तुम्हें नई स्वतंत्रता देगा, एक नए सपने का अवसर। लेखक आगे कहते हैं, बस अपनी कल्पना का उपयोग करो और कुछ अद्भुत होगा। कल्पना करो कि तुम्हारे पास यह शक्ति है कि हर बार जब तुम अपनी आंखें खोलो तो दुनिया को एक नए नजरिए से देखो। हर बार एक नया रंग, एक नया अर्थ, एक नई सच्चाई। टोलटेक होना कोई धर्म या पंथ नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसा मार्ग जहां न कोई नेता है, न कोई अनुयायी। हर व्यक्ति अपनी सच्चाई खोजता है और उसी सच्चाई के अनुसार जीता है। जब तुम टोलटेक बनते हो, तुम बुद्धिमान बनते हो, फिर से जंगली, स्वतंत्र बनते हो और सच में आजाद हो जाते हो। आखिर में लेखक कहते हैं, जिसे मूसा ने प्रॉमिस्ड लैंड कहा, बुद्ध ने निर्वाण, ईसा मसीह ने स्वर्ग, उसे टोलटेक, एक नया सपना, न्यू ड्रीम कहते हैं। सार, पुराने डर और सीमित विश्वासों को तोड़ो, सजग बनो, बदलो और प्रेम से भरे संकल्प के साथ एक नया सपना देखो, जहां तुम फिर से वही बनो जो तुम जन्म से थे, स्वतंत्र, आनंदित और पूर्ण रूप से जीवित। तो दोस्तों, इस किताब दी 4 एग्रीमेंट से हमने उन 4 समझौतों के बारे में जाना जो हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जो हमें इंसानियत, आत्मसम्मान और सच्चाई के असली रास्ते पर ले जा सकते हैं। जब आप इन 4 समझौतों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप दुनिया के झूठे दिखावे, डर और सीमाओं से दूर हो जाएंगे और एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे जहां सच्चाई, शांति और खुशी आपका इंतजार कर रही होगी। वहीं से शुरू होगा आपका न्यू ड्रीम, वो सपना जहां आप खुद के सबसे सच्चे रूप में जिएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस किताब की सीख को महसूस किया होगा और अब आप भी एक खुशहाल और आजाद जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। अब वक्त आ गया है आपसे सुनने का। आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई और कौन सा अग्रीमेंट आप अपनी लाइफ में 100% अपनाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच, आपकी सीख किसी और के लिए नॉलेज बन सकती है। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।